जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। श्री शिवनाथ जी, आपने पूछा है कि क्या हम एक से अधिक गांव गोद ले सकते हैं। इस विषय में यह बताना है कि गांव गोद लेना हर सत्संगी भाई बहन का शारीरिक सेवा का दुर्लभ अवसर है। जन जागृति पैदा करने के लिए यह कार्य पूज्य महाराज जी ने हर एक सत्संगी नामदानी भाई बहन को सौंपा है कि सभी लोग अपना अपना एक एक गांव गोद लेकर गुरु महाराज का संदेश पहुंचाएं। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक निश्चित गांव अपनी सेवा के लिए निर्धारित रहेगा तो समय निकालकर बार बार गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाते रहेंगे। कहते हैं कि लगातार रस्सी की अगर से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। बार बार आते जाते रहने से लोगों में संदेशों के प्रति रुझान पैदा होगा। रुचिपूर्वक लोग अपने मानव जीवन की सफलता के लिए चिंतित होकर उचित कदम उठाएंगे। धीरे धीरे आश्रम पर पहुंचकर नामदान ले लेंगे, भजन करने लगेंगे, संगत की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। एक अच्छी संगत खड़ी होगी जिससे संगठन मजबूत होगा। यह काम व्यवहारिक एवं ठोस काम होगा। केवल नाम लिखा देने भर से अपना दायित्व पूरा नहीं होगा। जो गांव गोद लीजिए उसे पूरी तरह जगा कर चैतन्य कर दीजिए। जब आपका एक गांव पूरा जाग जाए, भजन केंद्र बन जाए और सभी लोग एकत्रित होकर भजन करने लगे तो आप सेवा भावना से प्रेरित होकर दूसरा गांव गोद लेकर उसी प्रकार का अभियान चला सकते हैं। मतलब केवल कोटा पूरा करने से नहीं बल्कि काम होने से है। सुखदेव जी, आपने कहा कि क्या संग दोष से सचमुच व्यक्ति बिगड़ जाता है। इस विषय में यह कहना है कि संग दोष का असर तो पड़ता ही है। अच्छे लोगों की संगत तुम्हें अच्छा बना देगी, जबकि बुरे लोगों की संगत बुरा बनाएगी। संगत के प्रभाव से नेक बद और बद नेक इंसान बन जाता है। रामचरितमानस में वर्णन है कि को न कुसंगति पाई, नसाई रहे न नीच मते चतुराई। किसी सूफी कबीर ने भी अपनी जुबान मुबारक से फरमाया है कि सोहबते सालेह तूरा सालेह कुनद, सोहबते तालेव तूरा तालेव कुनद। भावार्थ यह है कि अच्छी संगत तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरी संगत से तुम बुरे बन जाओगे। इसके साथ ही कुसंग का असर उत्तम प्रकृति वालों पर नहीं पड़ता। संत वाणी में ऐसा भी उदाहरण मिलता है। किसी के शब्द है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति वालों पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ पर लटके तामसी सर्पों की तामसी प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्संगी को हमेशा साधक, सेवादार, गुरुमुख साधु का संग करना चाहिए। श्री जवाहरलाल जी, आपने पूछा है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जुड़ने के लिए क्या करना होगा। इस विषय में यह कहना है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था है जो धर्मादा कार्यों के लिए जनहितों का उद्देश्य लेकर अपनी गतिविधियां संचालित करती है। यह संस्था देश में एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील है। शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, मानव प्रेम, एकता, परस्पर सौहार्द का संदेश देकर लोगों को भगवत भजन के लिए प्रेरित करती है। संस्था निःशुल्क भंडारा, लंगर, निःशुल्क विद्यालय, निःशुल्क अस्पताल, निःशुल्क पेयजल की सप्लाई आदि कार्यों को करती है। हजारों गोवंश की विशाल गौशाला और उतनी ही बड़ी नंदीशाला यानी सांडशाला चलाती हैं। संस्था मुख्यालय मथुरा में वर्ष में 4 बड़े कार्यक्रम होते हैं। उनमें भारी संख्या में श्रद्धालु जनता भाग लेने आती है। प्रार्थना, दर्शन, सत्संग, ध्यान, भजन, सुमिरन के अभ्यास सहित उपदेशकों के प्रवचन आदि होते हैं। बड़े बड़े आयोजनों में सैकड़ों दहेज रहित विवाहों का आयोजन भी संस्था करती है। इस संस्था से जुड़ने के लिए शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त होना अति आवश्यक है। भगवत भजन का मार्ग लेने के लिए मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम पर या विभिन्न प्रांतों में होने वाले सत्संग भ्रमण कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी के सत्संग में आना पड़ेगा। वहीं मनुष्य शरीर में बैठकर सच्चे भगवान के भजन का रास्ता बताएंगे। जय गुरु।